हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लेयर में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि बिहार पुलिस फायरमैन एसएससी जीडी और भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। क्या है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। तो ये हुए कुल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जो कि प्रथम थे ऋषभ देव और 24वें थे महावीर स्वामी। तो याद रखिएगा 24वें तीर्थंकर हुए जैन धर्म के परंपरा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुशीनारा कुशीनगर में महापरिनिर्वाण यानी कि बुद्ध की मृत्यु हुई थी। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि इसकी बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। वह कौन शासक थे जिन्होंने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ये थे धर्मपाल जो थे वो बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत का संरक्षण प्रदान किया गया था। यानी कि कौन वो शासक थे जिसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत का संरक्षण प्रदान किया गया था। तो ये थे अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में 255 ईसा पूर्व में हुआ था। 255 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। क्या है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना कौन सी भाषा में की गई थी। तो ये पाली भाषा में की गई थी बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ। यानी कि किस शासक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ। तो ये हुआ अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन बी याद रखिएगा। अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, यानी कि नेपाल में बौद्ध धर्म गया था। नेक्स्ट है, सांची क्यों विख्यात है। सांची जो है वह क्यों विख्यात है। तो यह है, सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। सांची याद रखिएगा, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए सांची विख्यात है। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर का जो जन्म हुआ था वो किस क्षत्रिय गोत्र में जन्म हुआ था। तो ये जात्रिक यानी कि जात्रि गोत्र में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, तथा इसकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। याद रखिएगा इतना। नेक्स्ट है, महावीर की माता कौन थी। महावीर की माता कौन थी। तो ये महावीर की जो माता थी ये थी त्रिशला जो थी यह महावीर की माता थी। याद रखिएगा, त्रिशला महावीर की माता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था। प्राचीनतम जो विश्वविद्यालय वो कौन था। तो वो था नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पुराना यानी कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था। यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा प्रयोग हुई थी। तो ये थे पाली भाषा का जो प्रयोग हुआ था वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर का जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी पावापुरी। याद रखिएगा, पावापुरी में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मठ, मंदिर और अस्पुत किस धर्म से संबंधित है? मठ, मंदिर और अस्पुत किस धर्म से संबंधित है? तो ये है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से मठ, मंदिर और अस्पुत संबंधित है। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से मठ, मंदिर और अस्पुत संबंधित है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों का उपदेश जो है वो किसके शासनकाल में? तो ये थे बिंबासार। ऑप्शन ए बिंबासार। बिंबासार के शासनकाल में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए? गौतम बुद्ध जो थे वो अपना प्रथम उपदेश दिए वो सारनाथ में। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? क्या है कि वह पहली महिला कौन थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण की थी? तो ये थे महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी जो थी वह बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया स्थित है। बोध गया जो है वह कहाँ स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है। बिहार में बोध गया जो है वह बिहार में स्थित है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? जातक जो है, जातक वह किसका ग्रंथ है? तो यह है बौद्धों का ग्रंथ। याद रखिएगा, ऑप्शन सी बौद्धों का जो ग्रंथ है वह जातक है। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? यानी सिद्धार्थ। बचपन का नाम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वह सिद्धार्थ था। इसको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वह गया में हुई थी, जो स्थान बुद्ध गया कहलाया बाद में। तो याद रखिएगा, गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में जो बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था वो प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन डी धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वह सारनाथ में बुद्ध के द्वारा प्रथम प्रवचन दिया गया था। धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। यानी कि कौन से वर्गों पर बौद्ध धर्म ने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो यह डाला महिला और शूद्र। महिला और शूद्र जो वर्ग है उन पर बौद्ध धर्म ने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक जो है वह घोड़ा है। घोड़ा जो है वह बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। चलिए कुछ प्रतीक के बारे में भगवान बुद्ध के कुछ प्रतीक के बारे में हम बताते हैं विस्तार से। तो जन्म का है कमल और साढ़। जन्म का प्रतीक कमल और साढ़। ज्ञान का है ज्ञान का प्रतीक है पीपल, जिसे बोध वृक्ष कहते हैं, पीपल। और निर्वाण का चिन्ह जो है निर्वाण का चिन्ह जो है वह पद चिन्ह है। पद चिन्ह निर्वाण का चिन्ह है पद चिन्ह। और गृह त्याग का भी ऑप्शन है घोड़ा। और मृत्यु का जो चिन्ह है मृत्यु का वो है स्तूप जो है वह मृत्यु का पद चिन्ह है। तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। क्या है कि सर्वप्रथम जो शून्य का सिद्धांत का प्रतिपादित किया था वह कौन से बौद्ध दार्शनिक ने किया था? तो वे थे नागार्जुन जो थे बौद्ध दार्शनिक, उसने सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, महावीर का मूल नाम था। महावीर का जो था
महावीर का मूल नाम क्या था, यानी कि महावीर का असली नाम क्या था। तो महावीर का असली नाम जो था वह वर्धमान था। याद रखिएगा, वर्धमान महावीर का असली नाम यानी मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी यानी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। दिलवारा में जो जैन मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो ये करवाया था चालुक्यों या सोलंकियों ने दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, नागार्जुन कौन थे। नागार्जुन जो थे वह कौन थे। तो ये थे बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। याद रखिएगा, बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन थे। क्या है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे। तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर जो थे वो 24वें तीर्थकर थे। याद रखिएगा, प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव जो थे वह प्रथम तीर्थकर थे, और महावीर जो थे 24वें यानी कि अंतिम तीर्थकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, जिनमें से अंतिम थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। क्या है कि जैन धर्म का जो है वह आधारभूत बिंदु कौन सा है। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। याद रखिएगा, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु जो है वह अहिंसा है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा था। क्या है कि जियो और जीने दो किसने कहा था। तो ये महावीर स्वामी ने कहा था कि जिए और जीने दो। महावीर स्वामी का नारा है जियो और जीने दो। नेक्स्ट है, तीर्थकरों के क्रम में अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो अंतिम तीर्थकर महावीर थे। याद रखिएगा, महावीर जो थे वह अंतिम तीर्थकर थे, जबकि ऋषभ देव जो थे वह प्रथम थे। पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थकर थे। याद रखिएगा, महावीर जो है अंतिम तीर्थकर जैन धर्म के थे। नेक्स्ट है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द है। तो यह शब्द है कैवल्य। कैवल्य शब्द जो है वह पूर्ण ज्ञान से संबंधित है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था कुंडग्राम जो कश्मीर में है। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, जो कि 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म तथा मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। क्या है कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है वह किस नगर में आयोजित की गई थी। तो ये की गई थी कुंडलवन यानी कि कश्मीर। कुंडलवन जो है वह कश्मीर में है, जो कि ईसा की प्रथम शताब्दी में आयोजित की गई थी। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी। क्या है कि तृतीय जो बौद्ध संगीत है वह कहाँ आयोजित हुई थी। तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत जो हुई थी वह 255 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी। क्या है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत का जो आयोजन हुआ था वह किस नगर में आयोजित हुआ था। तो याद रखिएगा, वो पाटलिपुत्र में 255 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत। चलिए हम देखते हैं प्रमुख बौद्ध संगीत के बारे में। प्रथम बौद्ध संगीत जो हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरा 383 ईसा पूर्व में वैशाली
कालाशोक के शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में, तथा तृतीय बौद्ध संधि 255 ईसा पूर्व, 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र यानी कि अशोक के शासनकाल में हुआ था। तथा चतुर्थ बौद्ध संधि जो हुआ था वह कुंडल वन जो कि कश्मीर में है, वह ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो यह है आत्मदमन जो बात है वह बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। तो दोस्तों ये थे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। मुझे कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।